एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉब्लम 5 आपको दिया गया है बेटा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है ना, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम क्या करते हैं बेटा, मानते हैं, माना किससे कम है, आधार से ना। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो देयरफॉर समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या बोल रहा है, ये कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और आपको बेटा कर्ण की लंबाई दी गई है, दिया है कर्ण की लंबाई बराबर कितना सेंटीमीटर बेटा, 13 सेंटीमीटर। हमको एक बात पता है, सिंस हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। सिंस पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का, ये सबको पता है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय हमेशा आपको याद होना चाहिए किस त्रिभुज में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। अब इसमें कोई कोण नहीं दिया है, इसलिए आप ये नहीं बोलेंगे कि ये आधार ये ऊंचाई है। आप किसी को भी आधार और किसी को भी ऊंचाई मान सकते हैं, जब तक कि एंगल डिसाइड नहीं होता है। जब त्रिकोणमिति आप पढ़ते हैं वहां एंगल डिसाइड हो जाता है कि ए एंगल की बात कर रहा है, तो एंगल के सामने वाला लंब होगा, शेष बची भुजा क्या होगी, आधार होगी। और कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि बेटा ये बताओ कि ए बी लंब है कि बी सी लंब है, तो आप ये कह सकते हैं कि उनमें से किसी को भी हम लंब ले सकते हैं और किसी को भी आधार ले सकते हैं, कोई फिक्सेबल नहीं है, ठीक ना। तो अब ये हुआ कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देयरफॉर यू पुट द वैल्यू, कर्ण का वर्ग का मतलब 13 का वर्ग हो गया, लंब का वर्ग का मतलब ऊंचाई का वर्ग बेटा x माइनस 7 का वर्ग, आधार जो मैंने दिया है यहाँ पर x का वर्ग जो मैंने माना है, ओके। अब क्या करेंगे, 13 का वर्ग क्या होता है, 169 और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7 और प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके क्या हो गया बेटा, 2x स्क्वायर और प्लस 7 7 जा 49 माइनस 2 7 जा 14x और यहाँ पे 169। अब आप ट्रांसपोज कर दो सबको इस साइड में, इधर का 0 कर दीजिए, तो ये 0 हो गया और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब ये बेटा क्या हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको हम लोग यहाँ एक ट्रायंगल में इरेज कर दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे बेटा, 2x स्क्वायर, इसको हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं, माइनस 14x और ये 49 माइनस 169 है, तो 169 से 49 माइनस होगा, तो 169 से 49 जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1, इसका मतलब माइनस 120 इक्वल टू क्या हो गया, 0। एनी प्रॉब्लम नो। अब यहाँ से बेटा 2 को कॉमन कर लो, 2 को कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, कितना है 1 और यहाँ क्या है 60 है, तो 60 एक कम 60,
और 12 पंचे 12 में से 5 गया 7 है ना। ठीक है, तो अब यही पुट कर दीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस माइनस प्लस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन किया एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन किया एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 12 दोनों से कॉमन किया बेटा और ये बच गया एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, दोनों की वैल्यू निकालना है। अब एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसे, देयरफॉर एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू क्या मिला बेटा 12 एंड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 5 और इसको बोलेंगे अमान्य। क्या बोलेंगे? अमान्य बोलेंगे। अमान्य इसलिए बोलेंगे बेटा क्योंकि ये क्या है, निगेटिव की वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? निगेटिव की है। तो कभी भी लंबाई ऊंचाई या आधार ये सब निगेटिव में नहीं आता। तो हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, यानी कि देयरफॉर आधार बराबर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या होगी बेटा, ऊंचाई को बोल रहा है कि 12 में से कितना घटेगा 7। तो 12 में से 7 घटा कितना सेंटीमीटर आया, 5 सेंटीमीटर आया। दिस इज योर आंसर। यही मुझे निकालना था, यही इस क्वेश्चन का थीम था। ओके, नोट। और प्रत्येक मिनट की लागत जाती है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 6 आपका है ये। ये प्रॉब्लम नंबर 6 में जो लास्ट में आपको दिया गया है, उसी लास्ट में जो आपको गिवन किया मतलब पूछ रहा है उसी को हम मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। क्योंकि इसने कहा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कितने बर्तन का? कुछ का। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आप मानेंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या माने बेटा x और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या मान लिया बेटा y रुपए। कितना रुपए? y रुपए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है y। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है x है। तो उस दिन मान लो कितना 2x कह रहा, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितना अधिक है 3 है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया। फिर कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। कितना रुपए है? 90 रुपए है। कितना रुपए दे रहा बेटा? 90 रुपए। 90 रुपए का मतलब हो गया x इंटू वाई बराबर 90 रुपए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ वैल्यू लाके पुट कर दो समीकरण 1 व 2 से। y का मान रखो यहाँ x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। कितना हो गया? 90। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को ट्रांसपोज कर दो माइनस 90 इक्वल टू 0। तो अब देखो बेटा 2 गुणे 90 बराबर कितना आया 180। दो संख्याओं को गुणा करो, गुणा करने पे 180 आए।
जोड़ने या घटाने पे आपको 3 मिलना चाहिए। 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 का फैक्टराइजेशन कर लो। 2 9 18 0, 2 45 90, 3 15, 3 5 15, 5 1 5। तो आप देखो 5 दिए 15, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 15 गुणे 12 क्या मिलेगा? 180। और 15 में से 12 मिलेगा क्या? 3। इस बात को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ना? तो अब 15 माइनस 12 इसलिए करेंगे, 3 के स्थान पे पुट कर दो। 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से क्योंकि 2 तो कॉमन होगा नहीं, यहाँ से x कॉमन होगा, तो हम क्या करते हैं? x कॉमन करते हैं, बचा क्या? 2x प्लस 15। और फिर बेटा इन दोनों ब्रैकेट से माइनस 12 है या 90 है, दोनों में क्या फैक्टर कॉमन होगा? क्योंकि मुझे 2 लाना है, तो 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस 6 कॉमन करते हैं, तो यहाँ 2x और प्लस यहाँ पे 15 बराबर क्या हो गया? 0। ये बात ध्यान होना चाहिए कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अब लिखेंगे देयरफॉर 2x प्लस 15 ब्रैकेट में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ देयरफॉर मत लगाइए, यहाँ इंप्लाइज दैट लगाइए। फिर लिखिए देयरफॉर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15 ओवर 2। तो ये क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा, बिकॉज कोई भी रेट, कोई भी संख्या नेगेटिव में नहीं आती। ठीक है ना? तो आफ्टर दैट फिर क्या करेंगे? एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आया? 6। इसका मतलब निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो गई? तो देयरफॉर निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना हुआ बेटा? 6 हुआ। अब लिखेंगे x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण किसमें रखेंगे? 1 में रखने पर आप रखेंगे तो क्या मिलेगा? y बराबर 2 गुणे 6 और धन 3, 6 दूनी 12 धन 3, 12 3 कितना होगा बेटा? 15 रुपए। यानी प्रत्येक नग की जो लागत है वो कितना रुपए आएगी? 15 रुपए आएगी। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। अब इसी को आप चाहे अप्लाई करके फार्मूले को देख सकते हो कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। ठीक है ना? नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का प्रॉब्लम नंबर 2 का थर्ड पार्ट। एक क्वेश्चन है आपका, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या मानेंगे? माना रोहन की वर्तमान आयु कितना हो गया बेटा? x वर्ष। ओके, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। दैट मीन्स देयरफॉर रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि रोहन की जो माँ है वो रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। फिर इसके बाद आ रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से बोल रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल यानी x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3। ओके, दोनों का 3 वर्ष पश्चात, और दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितने के बराबर है बेटा? 360 के बराबर। एनी प्रॉब्लम? अब आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पर?
ये आपके पास मिल गया x प्लस 3 अनदर ब्रैकेट x प्लस 26 और 3 कितना हो बेटा 130 दैट इज इक्वल टू 360। एनी प्रॉब्लम? नो। मल्टीप्लाई करो x into x दैट इज x स्क्वायर x into 29 दैट इज 29x प्लस 3 into x दैट इज 3x प्लस 3 into 29 3 9 27 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360। x स्क्वायर प्लस 29 और 3 मिलके कितना हो गया बेटा 32x और प्लस 87 360 को इधर लाओ माइनस 360 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 में से 7 गया 3 15 में से 8 गया 7 और ये बचा तो निगेटिव का चिन्ह इसलिए लगेगा क्योंकि 360 के सामने माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया 0। हमको ये क्वाड्रेटिक ही दिखाना था, इसमें x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। एनी प्रॉब्लम? नो। नोट इट।